प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर आपका। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करने वाले हैं। पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से इंडिविजुअल सीरीज में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये एक अपकिरण भी हम इसे कहते हैं, जैसे डिस्पर्शन है इसे। ठीक है, इसको सर्वप्रथम उपयोग जो किया था कार्ल पियर्सन ने इसका उपयोग किया था, और वास्तव में यह एक आदर्श, एक वैज्ञानिक, एक साइंटिफिक जो है डिस्पर्शन का माप है ये। तो सर्वाधिक इसका जैव सांख्यिकी में इसका उपयोग होता है, इसको हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं शोध कार्यों के अंदर। तो इसको अगर हम परिभाषा की बात करें इसको, तो किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए उसके विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल जो है मानक विचलन कहलाता है। तो अगर हम इसको और सिंपल भाषा में कहें तो जैसे रूट मीन स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, तो जो है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से डेविएशन, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, तो ये माध्य त्रुटि भी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। एक बार मानक विचलन ज्ञात कर लें तो उसके पश्चात हम मानक त्रुटि भी ज्ञात कर सकते हैं, और इसको हम वीक वर्णमाला स्मॉल सिग्मा, तो ये इसका जो है इसका इससे दर्शाते हैं इसको, ये इसका सिंबल है स्मॉल सिग्मा। इसकी विशेषताएं दो हैं। एक तो पहली विशेषता ये कि सदैव माध्य से लिया जाता है, और दूसरी इसकी इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मूल्यों को छोड़ा नहीं जाता। परंतु जब हम वर्ग करते हैं तो जो ऋणात्मक मूल्य होते हैं वो भी धनात्मक हो जाते हैं। तो उदाहरण के रूप में अगर हम समझना चाहें इसको, तो व्यक्तिगत श्रेणी में हम किस प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करते हैं। दो मेथड हैं इसके। पहला मेथड कहलाता है डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा मेथड जो है वो कहलाता है लघु विधि या शॉर्टकट मेथड। तो प्रत्यक्ष विधि में जो है हम सर्वप्रथम जो है समांतर माध्य या x बार जो है वो ज्ञात करते हैं, और फिर प्रत्येक मूल्य में से ये जो x बार है उसका मूल्य घटाकर हम विचलन या डेविएशन d, जिसे हम सूत्र के द्वारा निरूपित करते हैं, d की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले x बार हमें पता है किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। x बार ज्ञात करके हम डेविएशन, जो माध्य से जो डेविएशन है x माइनस एक्स बार, तो इसको हम d इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, ये विचलन ज्ञात कर लेते हैं। फिर विचलनों के वर्ग ज्ञात कर उनका योग ज्ञात, तो सिग्मा डी स्क्वेयर। ठीक है, तो जो डेविएशन है उसका वर्ग कर लिया, और फिर अंत में जब योग कर लेंगे तो हमें सिग्मा डी स्क्वेयर की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, विचलनों, जो विचलन वर्गों के योग को पदों की संख्या n से विभाजित कर देते हैं। तो जो सिग्मा डी स्क्वेयर हमने ज्ञात किया है उसको हम जो पदों की संख्या है यानी n से उसको हम जो है डिवाइड कर लेते हैं। तो यह जो है यह द्वितीय अपकिरण घात यानी सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन अथवा प्रसरण या वेरिएशन, वेरिएंस कहलाता है ये। ठीक है, जब हमें ये ज्ञात हो गया तो इसका हम जब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर रूट जब निकाल लेंगे तो हमें जो है मानक विचलन ज्ञात हो जाएगा। तो हम इसका सूत्र देखते हैं कि मानक विचलन का सूत्र है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर रूट। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला। यहाँ पे या डी स्क्वेयर की जगह हम एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों सूत्र के द्वारा जो है हम मानक विचलन की गणना करते हैं। ठीक है, जैसे मैं पता है यहाँ पे संकेत जो है संकेताक्षर सिग्मा जो है वो इंगित करता है मानक विचलन को। सिग्मा डी स्क्वेयर है वो जो है माध्य से विचलन जो है वर्गों के जोड़ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। n जो है वो पदों की संख्या के लिए, और x जो है प्रत्येक व्यक्तिगत मूल्य के लिए, और x बार जो है उस संकेत समांतर माध्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो उदाहरण के रूप में हम एक समझने की कोशिश करते हैं जिससे ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे इस तालिका में हमें दिया गया है कि एक चिड़ियाघर में 10 भालुओं के भार जो है
वो 41, 44, 45, 49, 50, 53, 55, 55, 58 पे 60 है। तो इन सब अंकों से हमें मानक विचलन ज्ञात करना है। कौन सी विधि द्वारा? प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो ये जो 10 हमें दिए गए हैं, ये x हमें दिया गया है जो भालू का वजन है। तो सिग्मा x हम इसका जब योग कर लेंगे तो ये सिग्मा x ये 510 आ गया। ठीक है, n जो है वो 10 है। तो x बार अगर हम यहाँ पे ज्ञात करें तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, यानी 510 बटे 10 यानी 51। तो x बार जो है उसका मूल्य यहाँ पे 51 किलोग्राम है। तो इन सभी 10 भालुओं का जो मीन वेट है वो 51 किलोग्राम है, 51 केजी है। तो हम डेविएशन कैसे ज्ञात करेंगे? x माइनस एक्स बार। x यहाँ 41 है, x बार हमने 51 ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से हम डेविएशन हर पद के लिए डेविएशन ज्ञात कर लेंगे। तो 41 माइनस 51, 44 माइनस 51, 45 माइनस 51, 49 माइनस 51, 50 माइनस 51। तो हर पद मूल्य से जो x बार है उसकी मूल्य को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जो वैल्यू हमें मिलती है उसमें हमें माइनस प्लस साइन को नहीं छोड़ना है। -10, -7, -6, -2, -1, +2, +4, +4, +7 एंड +9। तो ये हमें d की वैल्यू ज्ञात हो गई। तो जब हम इसका स्क्वायर ले लें तो 10 -10 का स्क्वायर 100, -7 का स्क्वायर 49, -6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1। तो इस तरह से हमने डी स्क्वायर इन सभी जो हमें x माइनस एक्स बार ज्ञात हुआ है इसका वर्ग कर लेंगे तो हमें डी स्क्वायर ज्ञात हो जाएगा। और डी स्क्वायर ज्ञात होने के बाद हम सिग्मा डी स्क्वायर यानी इन सब पदों का योग कर लें तो हमें सिग्मा डी स्क्वायर यानी 35.6 356 ये हमें यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात हो गई। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल है। हमें एक्स बार हमने कैसे ज्ञात किया था? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स यहाँ पे 510 था, इसको 10 से डिवाइड कर दिया 51। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने ज्ञात की है 356 और एन हमें पता है 10 हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू 356 अपॉन 10 इसका स्क्वायर रूट यानी 35.6 का स्क्वायर रूट यानी 5.97 किलोग्राम जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है इन भालुओं के वजन के अंदर। तो जो 10 भालुओं का वजन दिया है उसके अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5.97 किलोग्राम है। इसी तरह से यही प्रश्न हम एक और विधि के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। वो विधि कहलाती है लघु विधि। इस लघु विधि में हम सीधा माध्य ज्ञात नहीं करके हम कोई भी कल्पित माध्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी कल्पित माध्य मान लिया हमने a। ठीक है, फिर हम उससे डेविएशन ज्ञात कर लेंगे x माइनस ए, ये डेविएशन हो जाएगा। और फिर हम इससे सिग्मा डी की वैल्यू, तो जो डेविएशन है उस सबका योग कर लेंगे तो सिग्मा डी हमें मिल जाएगा। और विचलन की जो डी हमें प्राप्त होगा उसके स्क्वायर को ज्ञात कर लेंगे और उनका योग कर लेंगे तो हमें सिग्मा डी स्क्वायर पता चल जाएगा। और फिर अंत में हम एक सूत्र लगाते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला के द्वारा हम मानक विचलन जो है कल्पित माध्य के अंदर जो है ये जो मेथड है ये शॉर्टकट मेथड कहलाता है। अब शॉर्टकट मेथड में भी दो विधि हैं। पहला तो ये है कि हम कल्पित माध्य से विचलनों के आधार पर ज्ञात करें इस सूत्र के द्वारा, और दूसरा जो है बिना विचलन ज्ञात किए। ठीक है, मान वर्गों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ वैल्यूज विदाउट कैलकुलेटिंग द डेविएशंस। इस विधि द्वारा भी हम मानक विचलन ज्ञात कर सकते हैं, परंतु इसके लिए जो सूत्र है वो सूत्र है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर। ठीक है, तो इस सूत्र के द्वारा जो है हम मानक विचलन ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं ये दोनों विधियां किस प्रकार से हम, तो जैसे ये हमें तालिका दी है निम्नांकित जो समांक हैं इनसे हमें किस प्रकार से मानक विचलन ज्ञात कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड के द्वारा। तो ये x दिया हुआ है, वही का वही सेम प्रश्न है 41, 44, 45, 49। तो सिग्मा x 510 है, n हमें 10 पता है। तो हम यहाँ पे x बार कैलकुलेट नहीं करके कोई भी मान जो है, तो जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया था वो मान यदि
मैक्सिमम और मिनिमम 41 और 60 के मध्य हो तो हमारी गणना जो है वो सरल हो जाती है, परंतु हम कोई भी मान इसमें ले सकते हैं। गणना को सरल करने के लिए ये माध्य मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू है उसके मध्य होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हमने 50 कल्पित माध्य मान लिया, तो डेविएशन ज्ञात करेंगे हम। 41 माइनस 50 इज इक्वल टू -9, 44 माइनस 50 -6, 45 माइनस 50 -5, 49 माइनस 50 -1, 50 माइनस 50 0, 53 माइनस 50 +3 +5 +5 +8 एंड +10। तो इस प्रकार से हमने जो कल्पित माध्य है उससे विचलन या डेविएशन ज्ञात कर लिया। और इसका जब हम योग कर देंगे सिग्मा डी, तो इसमें प्लस प्लस के 31 आ रहे हैं, माइनस माइनस के 21 आ रहे हैं, तो +31 -21 इज इक्वल टू +10। तो सिग्मा डी हमने इसका योग कर लिया। और जब हम इसका स्क्वेयर कर लेंगे जो विचलन है, तो ये डी स्क्वेयर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 81, 36, 5 5 25, 1 1 1, 3 3 9, 5 5 25, 5 5 25, 8 8 64, 10 10 100। और जब हम इसका योग कर लेंगे तो हमें सिग्मा डी स्क्वेयर ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हमें सिग्मा डी स्क्वेयर की वैल्यू पता चल गई, हमें सिग्मा डी की वैल्यू पता है, हमें एन की वैल्यू पता है, तो हमें कल्पित माध्य यहाँ पे 50 माना था। तो सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा डी स्क्वेयर अपॉन एन, सिग्मा डी स्क्वेयर क्या है 366, एन क्या है 10, तो 366 अपॉन 10 माइनस सिग्मा डी क्या है +10 और एन क्या है 10, तो -10 अपॉन 10 होल स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा 366 36.6। अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर दें और 10 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 का स्क्वायर 1, तो 36.6 -1 इज इक्वल टू 35.6 स्क्वेयर रूट विच इज इक्वल टू 5.97 किलोग्राम। तो वही मूल्य है जो हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, और यही मूल्य जो है ये हमारे जब हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं। परंतु शॉर्टकट मेथड का जो दूसरा आपको मैंने एक और तरीका बताया था, उसके अंदर हमें एक्स स्क्वेयर ज्ञात करना होता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 41 44 सब है, तो इसका जब स्क्वेयर करेंगे तो ये सब जो है मान हमें ज्ञात हो जाएंगे। और जब उसके बाद हम सिग्मा एक्स स्क्वेयर ज्ञात कर लेंगे, और सिग्मा एक्स स्क्वेयर क्या है 26,366। तो ये वैल्यू हमें पता चल गई। और इसको जब हम इस सूत्र में डालते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वेयर हमने अभी कैलकुलेट किया 26,366, एन हमें पता है 10 माइनस एक्स बार स्क्वेयर, एक्स बार हमने निकाला, एक्स बार इज इक्वल टू 510 अपॉन 10 यानी 51। तो ये हमें एक्स बार निकाल लिया, सिग्मा एक्स अपॉन एन 510 अपॉन 10 51.5। सिग्मा एक्स स्क्वेयर हमने ज्ञात किया था 26,366, एन 10 है तो 10 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 2,636.6 माइनस 51 स्क्वेयर, और 51 का स्क्वेयर हम करें तो ये आएगा 2601, इस दोनों का स्क्वेयर रूट। और इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आई 35.6 का स्क्वेयर रूट यानी 5.97। तो सिग्मा जो है आपके ये मान वर्गों के आधार पर मानक विचलन करना जो है, तो इन दो मेथड से हम जो है एक शॉर्टकट मेथड के द्वारा भी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो विधियां हैं। जब हमें डाटा इंडिविजुअल सीरीज में दिया हो तो उन इंडिविजुअल सीरीज में हम डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, इन दो विधियों द्वारा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की जो है गणना कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है हम रिकॉर्डिंग जो किस प्रकार से जो है हम मानक विचलन की गणना करते हैं डिसकंटिन्यूअस सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में। थैंक यू वेरी मच।